कांतारा चैप्टर 1 का नेगेटिव पीआर चल रहा है। देखो बहुत छोटी चैनल है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चैनल के रिलेटेड, बट मैं इसी वजह से है ना मैं रियलिटी आपको बता सकता हूँ। जो चीज़ चल रही है यहाँ पे, मैं मूवी देख के आया हूँ अभी, आज देखी मैंने, अभी जैसे ही देखी। एंड जब मैंने रिव्यूज और वो सब कुछ देखना शुरू किया, आइडिया आ रहा है मुझे कि कुछ है जो नेगेटिव पीआर चला रहा है। प्लीज जितने भी लोग ये वीडियोस देखेंगे, प्लीज उन पे बिलीव मत करना, सीधा मूवी देखने जाना। सबसे पहली चीज, पहला आधा घंटा 1 घंटा निकलेगा ना, आपको आइडिया आएगा कि क्या क्रेजी हॉरर विजुअल्स दिखाए उन्होंने। देखो यार, मैं लास्ट ही मंथ है ना कॉन्जरिंग मूवी देख के आया था, जो भाई बोला जाता है कि मास्टर पीसीस बनाता है हॉरर के अंदर। उनको भाई सीखना चाहिए यहाँ पे कि कैसे हॉरर को अप्लाई करते हैं, जंप स्केयर दे के हरा डराते नहीं है लोगों को, समझ रहे हो। आपको पहला आधा 1 घंटा निकलेगा, इस चीज़ का आइडिया आ जाए। यानी एक और चीज़ जो मुझे बहुत बढ़िया लगी, कि जो मैं हिंदी ट्रांसलेशन वाला वीडियो देख रहा था, इसके अंदर एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया नोटिस हुई कि कुछ लैंग्वेज होती है ना, कि जहाँ पे जो उनकी लैंग्वेज में ही कुछ बोल रहे थे वहाँ पे सबटाइटल आ रहे थे। और बहुत मुझे बढ़िया लगा कि इसको उन लोगों ने डब नहीं किया, वरना भाई डबिंग में बिगाड़ देते हैं। सबको पता है कि भाई वो चीज़ बिगड़ जाती है, ये चीज़ तो भाई प्लस पॉइंट यहाँ पे जाएगा। एक चीज़ जो मुझे स्टार्टिंग के जो फाइटिंग सीन्स दिखे, उसके बाद पूरी मूवी का भी मैं डिस्कशन करूंगा। आपको है ना मूवी चौपी कहीं पे भी नहीं लगी। चौपी मतलब क्या है, ऐसे मुक्का मार रहा है ना, तो पहले आपको दिखाएगा कि ऐसे मुक्का मार रहा है, ठीक है। फिर सेकंड ही शॉट ऐसा दिखाया जाएगा कि सामने वाला उड़ गया है, ठीक है। वो ऐसे चौपी दिखाता है कि पूरा एक्शन हमें दिख नहीं रहा है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट फाइट से लेके एंड में पूरे क्लाइमेक्स चलते हैं। आपको नोटिस होगा कि पूरी फाइट को है ना लोग कंटिन्यू करते हैं, कि कैसे फाइट सीन्स को दिखाया गया है। वो चीज़ आपको फील होगा कि भाई सामने वाले को मार रहे हैं ना, वो तलवार मार रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। आपको लिटरली वो चीज़ फील होगी, आपको सामने ही वो चीज़ दिखाया जाएगी कि देख भाई रॉ देख। कोई बोलता है 500 करोड़ की मूवी बना रहे हैं, कोई बोल रहा है 600 करोड़ की मूवीज बना रहे हैं। भाई 100 125 जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे बजट कांतारा चैप्टर 1 का, और ज़्यादा से ज़्यादा 150 होगा भाई, ठीक है। मार्केटिंग और बहुत सारी चीज़ें ऐड की दी जाए तो भाई इसमें इस लेवल के विजुअल्स दिखाना भाई बहुत कमेंडेबल चीज़ है। बात की जाए कॉमेडी और ह्यूमर के रिलेटेड पूरी मूवी में, तो मुझे है ना कुछ ऐसे है ना आउट वाली चीज़ नहीं लगेगी। जैसे बातें करते हैं ना अपने लोग की कॉमन, जैसे हम डिस्कशन करते हैं उसमें कैसे कॉमेडी चल रही होती है, वैसे ही चल रही थी। कहीं पे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई है ना पूरा सेटअप किया गया हो कि भाई यहाँ पे सिर्फ कॉमेडी होगी। वो कुछ मूवीज़ की आदत होती है ना, बहुत मूवीज़ हमने ऐसे देखी है जहाँ पे है ना वो लोग सेटअप ही करते हैं कि अब तू कॉमेडी कर, ये कर। नहीं भाई, बातचीत कर रहे हैं उसी में कॉमेडी हो रही है। एंड इवन भाई आपको ये भी आइडिया आएगा कि जो कॉमेडी कैरेक्टर्स हैं ना, वो एक टाइम के बाद जब पूरा टोन शिफ्ट होता है ना कि भाई अब सीरियस हो रहा है, पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा है सीरियसनेस पे, आपको आइडिया आएगा वो ही कैरेक्टर्स है ना सीरियस भी हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको सटल वे में दिखाई जाएगी, बट आपको नोटिस करनी होगी। स्टार्टिंग का ही जो फर्स्ट हाफ है ना, उसके अंदर बेर में और जो रानी है ना, उनके रिलेटेड है ना पूरा केओस वाला सीन है, उनके भाई इंट्रोडक्शन, वो चीज़ भाई आपको एक चीज़ आइडिया आएगा। बहुत जगह है जहाँ पे भाई विजुअल्स मतलब वीएफएक्स और बहुत चीज़ें यूज़ की गई है, बट आपको एक बार भी वो चीज़ फील नहीं होगी। आपको आइडिया आएगा कि यार ये चीज़ें उन्होंने रियल में ही की है। एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है ये चीज़ें रियल में ही की है उन्होंने। कुछ जगह है ना जहाँ पे फिक्स की होगी। देखो यार, कोई रॉ फुटेजेस होती है ना, उनको फिक्स करके वीएफएक्स में हम फिक्स कर सकते हैं। पूरा वीएफएक्स से ही पूरा का पूरा अगर बनाना हो ना, तो भाई बहुत पैसे उस चीज़ में लग जाते हैं। भाई इसमें कमेंडेबल चीज़ है ऋषभ शेट्टी की, भाई यार दिखा दिया है जो चीज़ें। एक पूरा आपको रथ जैसा दिखेगा जो वो लेके भाग रहे हैं, जब वो स्टार्टिंग का ही आपको दिखेगा, स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ है ना उसी के अंदर, वो आपको रियलाइज़ होगा कि भाई साहब इन्होंने कर कैसे दिया है इस चीज़ को। आपको है ना, मैं सिर्फ ऐसा विजुअल ही बता रहा हूँ कि आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि यार चॉपी लग रहा है, अरे यार क्या कर रहे हैं यार ये लोग, भाई मज़ा नहीं आ रहा है। नहीं, आपको ये चीज़ फील होगी कि हाँ केओस हो रहा है, टोटल केओस हो रहा है। फर्स्ट हाफ में एक मोमेंट आएगा जहाँ पे राजा और बेरमे है ना, बेरमे और उनके जितने भी साथी है, सब लोगों का कन्फ्रंटेशन होता है भाई। और एक चीज़ है ना उसमें आपको आइडिया आएगा कि जो बेरमे है वो उनके पावर दिखाता है। आपको आइडिया आएगा कि यार एकदम से वो चेन ऐसे तोड़ देता है। उसके पहले का सीन मैं आपको पूरा का पूरा स्पॉइल नहीं करूँगा, बट इतना ही बताऊँगा कि वो सीन है जब भी आए, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पूरा का पूरा बिल्डअप ऐसा दे जाएगा कि भाई बहुत भाई मार खा रहे हैं, सब कुछ बिल्डअप ऐसा दिया जाएगा। बट थोड़ी देर में आपको आइडिया आएगा जब ऋषभ शेट्टी जो बेर में बने हुए जो है बेर में, वो ऐसे करेंगे, ऐसे पूरी चेन तोड़ेंगे ना, आपको आइडिया आएगा कि ओ मैन ये कितने पावरफुल है। जो लव स्टोरी और वो सब कुछ चीज़ें दिखाई जा रही थी ना कि भाई धीरे धीरे बिल्डअप करे जा रहे हैं एंड ऑल, वो बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगती है। बहुत लोग ये बोलेंगे कि यार कैसे वो भाई सिपाही बन के गए थे, ये है वो है। देखो क्लियरली चीज़ जो आपको जब है ना उनका कन्फ्रंट्रेशन दिखेगा रानी का और जो बेर में उनका, वहाँ से लेके जो आधे पौने घंटे तक पूरा बिल्डअप दिया गया है ना
लव स्टोरी है उसके रिलेटेड, आपको एक चीज़ का आइडिया आएगा, आपको फोर्स नहीं लगेगा, बिल्कुल भी वो चीज़ फोर्स नहीं लगेगी कि वो बोलते हैं ना कि एक के बाद एक के बाद एक पूरी चीज़ें होती जा रही है ना, उसी के बीच में लगेगा। बहुत सारी मूवीज़ में आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि भाई कहीं से एकदम से विजुअल्स आ जाएंगे, उन दोनों के बीच में जो हीरो और वो जब वो कुछ हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे प्रॉपर सेटअप दिया गया है। और इसका पे ऑफ देखो, मैं अभी से ये चीज़ बता दूं कि ये जो भी बिल्डअप कर रहा है ना अभी, इसका पे ऑफ आपको एंड में मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा। एक एक सीन्स जो आप स्टार्टिंग में देखोगे ना, आपको लगेगा कि अच्छा ये अननेसेसरी हो सकता है, आपके थॉट्स ऐसे जा रहे होंगे कि ये शायद अननेसेसरी है, नहीं, उसका पे ऑफ आपको एंड में मिलेगा। ध्यान से ये चीज़ देखना चाहिए। विजुअल्स की बात की जाए तो यार प्रॉपर वो रियल लगते हैं सारे के सारे, एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इन्होंने ना प्रॉपर लोकेशन पे ही किया है। एंड उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ मुझे जो वो नोटिस हुई ना, वो थी कि ब्लैक्स कैसे यूज़ किया है। ब्लैक से मेरा मीनिंग क्या है, पूरा ऑलमोस्ट नाइट में ही है मूवी, ठीक है, डेज़ के भी हैं, बट जितने नाइट के विजुअल्स और सब कुछ है ना, उसमें टाइगर भी आ गया। यार इतने पैसों में भाई ऐसे टाइगर इतना रियल बना दिया भाई आपने, ठीक है। आपको बहुत जगह पे ऐसा नोटिस होगा कि यार ये मूवी में और दूसरी मूवीज़ के साथ आपका दिमाग में ही कंपैरिजन शुरू हो जाएगा कि यार ये कैसे इन्होंने इतने कम पैसे में कैसे चीज़ें कर दी। तो आपको पैशन दिखता है जो मतलब जो लोग बना भी रहे हैं उनका, कि भाई कितने अच्छे तरीके से उन्होंने पैसों का भी इस चीज़ में यूज़ किया है। आते हैं ब्लैक्स के बारे में, मैं डिस्कशन कर रहा था कि पूरा का पूरा जैसे डार्क हो रख रहा है ना, ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ लाइट के लिए ना जो उनकी मशालें चल रही है, ध्यान ना कहीं पे भी आपको ये नहीं दिखेगा कि ओवर फोर्स होती है ना, जैसे फेस है ना, तो उसके लिए वो आगे वाइट कलर के बोर्ड्स लगाते हैं ताकि रिफ्लेक्ट होके उनके फेस पर आए। नहीं, आपको ये चीज़ दिखेगी कि भाई रात का सीन है ना, तो भाई पीछे चंदा दिखेगा, आपको चंदा बाबा दिखेंगे, फिर अलग अलग लाइट्स दिखेगी, जो नेचुरल लाइट्स हैं वो फेस को ग्लो करते हैं। वहाँ पे नाइट में कैसे दिखते हैं वो चीज़, तो ब्लैक एंड कॉन्ट्रास्ट जो चीज़ दिख रही थी वो भाई क्रेजी गुड एंड रियल लगता है। ये सब चीज़ें आपको वीएफएक्स बहुत कम दिखेगा, एंड भाई किया होगा, ऑफ कोर्स किया होगा, बट भाई साहब मज़ा आ गया। एक सीन आएगा जब है ना टाइगर वहाँ पे आएंगे, जो आपको ट्रेलर में, इसीलिए मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ, टाइगर आएंगे और भाई आपको रियलाइज़ होगा थिएटर में, अगर आप जा रहे हो, आपको अच्छे थिएटर में जाना, पहले तो भाई क्लियर बता रहा हूँ, जब वो उनकी एंट्री होगी, जब वहाँ पे आएंगे, आपको रियलाइज़ होगा कि भाई साहब बाप आ चुके हैं। क्रेजी गुड विजुअल्स भाई, आपको उनके फर दिखेंगे जो टाइगर है उनके, भाई कैसे उनको बिल्डअप किया गया है, क्या उनकी बोलते हैं ना इंपॉर्टेंस है, सब कुछ कनेक्टेड है, एंड तक सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती है। कोई भी ऐसा है ना एंड थ्रेड नहीं रख दिया उन्होंने कि भाई ऐसे ही दिखा दिया है, उसका कोई कनेक्शन नहीं, स्टार्टिंग से लेके जो भी चीज़ें दिखाई गई है ना, आपको लगेगा कि ये थोड़ा बहुत अननेसेसरी हो सकता है, नहीं, उसका पे ऑफ आपको आगे जाके मिलेगा, मूवी में ही मिलने वाला। पूरा हाफ निकल चुका था फर्स्ट हाफ, और उसके बाद है ना मतलब जो कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे थे, कॉमन दिख रही थी भाई, जो बोलते हैं ना कॉमन कॉमेडी होती है वही चल रही थी, तो भाई हंसी तो वैसे नहीं आ रही थी, बट एक टाइम आया जब राजा ने भाई सिंगिंग शुरू की और वहाँ पे भाई हंसी छूट गई कि भाई क्या कर रहा है ये। अब वो पूरे सब आपको आइडिया आ जाएगा जैसे ही हाफ खत्म होगा, उसके बाद वो आएगा राजा जो है ना उनके रिलेटेड। अब मैं बात करता हूँ मूवी का जो ह्यूमर है या फिर कॉमेडी जो डाली गई उसके रिलेटेड। देखो यार, जो मेजोरिटी की जो कॉमेडी और सब कुछ की गई है ना, वो राजा है ना जहाँ पे वहाँ के लोगों की है। अब एक चीज़ समझो, राजा है ना ऑलमोस्ट भाई पियक्कड़ है, पी के पड़ा हुआ है, वो इसी चीज़ें चल रही है, उसको कोई राजा वाजा में कोई ऐसे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, अक्कड़ बहुत ज़्यादा है बंदे में, बट वैसे है। तो देखो, जब ऐसा राजा होता है ना, तो वो उसके आसपास भी उसके जैसे ही पागल लोग रखता है, ठीक है। तो ह्यूमर कॉमेडी वो ही लोग कर रहे थे, एंड आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि ये बहुत ह्यूमर और ये सब चीज़ें चल रही थी, बट एक टाइम आएगा जब है ना ये सब कुछ शिफ्ट होगा, पूरा का पूरा इस सिनेरियो है ना शिफ्ट होगा। जब कॉमेडी और ये सब कुछ चल रहा था, उसका एकदम अलग पार्ट, एकदम सीरियस हो जाएगा मूवी का, और तब आपको आइडिया आएगा कि जो भी लोग मतलब आपको दिखेगा उनके, मैं कुछ भी बोलूँगा स्पॉइलर हो जाएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, वो जो भी आसपास के जितने लोग थे उनके, राजा के आसपास के, उनकी आपको मोमेंटम आपको दिखेगा आगे जाके कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। जब राजा के पास थे तब क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन बन रही है, अब क्या अभी भी वही चीज़ लगे हुए हैं, नहीं, आपको ये चीज़ आइडिया आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। मूवी के वैसे 2 क्लाइमैक्स सीन्स हैं, ठीक है, 2 क्लाइमैक्स मैं बोलूँगा इसको, दोनों क्लाइमैक्स बहुत ही बढ़िया है। पहला क्लाइमैक्स है वो मैं बोलूँगा कि फर्स्ट मूवी है ना उसके ऑलमोस्ट कंपैरिजन में ही आ जाता है, ठीक है। दूसरा क्लाइमैक्स था वो पहली मूवी को भाई सरपास कर गया भाई। पहली मूवी अगर 100 पे थी, तो दूसरी मूवी का जो दूसरा क्लाइमैक्स है, मैं दूसरा क्लाइमैक्स बोलूँगा, क्योंकि वो भाई ऑफकोर्स 2 टाइम आता है, ठीक है, पहली बार भी और सेकेंड टाइम भी। वो आप मूवी देखोगे आपको आइडिया आ जाएगा। वो सीधा 1000-10,000% पे निकल गया भाई, क्रेजी गुड। एक ट्विस्ट जो मुझे नहीं दिख रहा था कि भाई ये आने वाला है, और मैं सोच रहा था कि टाइम तो है भाई 2 आवर 50 मिनट्स के आसपास के, तो भाई अभी तो बहुत अच्छा खासा आधा पौना घंटा वो, अब क्या हो सकता है, ठीक है। तो भाई कुछ दिखाया गया, वो मैं बोलूँगा तो स्पॉइलर हो जाएगी चीज़ें,
कुछ चीज़ें दिखाई गई उनकी और मुझे लगा हाँ भाई ये चीज़ हो सकती है, बट एक ऐसा ट्विस्ट आता है मूवी के अंदर कि भाई ऐसा हुआ, अरे यार मैं सोच रहा था कि नहीं ये तो बिल्कुल भी मैंने नहीं सोचा था भाई, ये नहीं होने वाला था, और एकदम से वो चीज़ निकल के आई ना, तो बोला अरे भाई साहब ये क्या हो गया। अब आते हैं जब क्लाइमैक्स आता है ना, मेरे दिमाग में एक ही विजुअल्स चल रहे थे भाई, जो मेरी फेवरेट्स मूवीज़ होती है ना उसमें से बाहुबली का मूवी फर्स्ट पार्ट है, उसका नाम हमेशा आएगा, बट 95% मूवी अलग, जो भाई क्रेजी गुड मूवी, क्रेजी एपिक मूवी, और भाई जो 5% जो क्लाइमैक्स आता है ना वो भाई गुल्ली डंडा बना के बना दिया था, वो पेड़ पे जा रहे थे, वो पार्ट अलग, वो बिल्कुल भाई मूवी से हटा ही देना चाहिए था, ठीक है, वो बिल्कुल एकदम बेकार था। वहीं पे आता है ये क्या, कंटारा चैप्टर 1 का क्लाइमैक्स, आपको आइडिया आएगा कि कैसे बोलते हैं ना कि विजुअल्स बनाए जाते हैं, कैसे इतने ज़्यादा लोगों की फाइटिंग चल रही है, ठीक है, मैं अभी स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, वो फाइट को कैसे उन्होंने कोरियोग्राफ किया है, कैसे सारी चीज़ें इवन नाइट में बताई है, यहीं पे आपको आइडिया आएगा कि भाई वो स्केल था और ये भी स्केल उतना ही है, ठीक है, आपको आइडिया आएगा कि कैसे इन लोगों ने इस चीज़ को है ना बिलीवेबल बनाया है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि है ना लिटरली भाई आप दुनिया कोई भी मुझे 1% लेके आओ जो ऐसा बोले कि भाई वो गुलेल वाला सीन था ना लास्ट में, कि जो कोकोनट ट्री है ना उस पर बांध के उड़ रहे थे और पहुंच रहे थे, वो बिलीवेबल लगता है। देखो मूवी अनबिलीवेबल होती है सबको पता है, बट ऐसा इतना भी नहीं कर देना होता है, ठीक है, पूरी 95% मूवी एकदम बढ़िया जिसमें मुझे बहुत मजा आ गया था, वो 5% अलग। वहीं पे कांतारा चैप्टर 1 की बारी आती है, ठीक है, मेरे दिमाग में वो विजुअल्स चल रहे थे तो मेरे ओपिनियन है, ठीक है, वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार क्या क्लाइमैक्स बनाया इन्होंने, अब बहुत ही अप्रिशिएटेबल। ऋषभ शेट्टी को पूरा का पूरा क्रेडिट इस चीज़ में जाना चाहिए भाई, क्या बनाया है यार, क्रेजी क्रेजी गुड। और भाई स्टंट डायरेक्टर या फिर जो भी एक्शन का जो भी पर्सन कर रहा है, ठीक है, जो भी है कमेंडेबल चीज़ है, कैसे विजुअल्स बनाए, कैसे इन लोगों ने इस चीज़ को बिलीवेबल दिखाया, मजा आ गया। बात करते हैं जो फीमेल कैरेक्टर है, देखो यार फीमेल कैरेक्टर्स को फर्स्ट मूवी थी, मुझे उतना मज़ा नहीं आया था कि भाई क्या दिखा रहे हैं, बस जो बोलते हैं ना कि एंड वाला सीन था उसको छोड़ देना, तो मूवी के अंदर कुछ ऐसा ज़्यादा चंक नहीं था, उसमें भी वो जो फोर्स दिख रहा था वो चीज़ें मुझे नहीं मजा आई थी, मेरे पर्सनल ओपिनियन है। बट इस मूवी में आपको दिखाई देगा कि भाई एक फीमेल कैरेक्टर होता है उसको लिखते कैसे कैसे दिखाया जाता है, भाई क्रेजी क्रेजी गुड। मैं बोलूँगा फर्स्ट हाफ निकलेगा ना, फर्स्ट हाफ मूवी का आप सोचोगे कि हाँ ठीक है यार इनको रखा है, बट सेकेंड हाफ आपको आइडिया आएगा कि भाई मूवी में रियल क्या चीज़ें थी, आपको मज़ा आ जाने वाला है। फीमेल कैरेक्टर्स को ऐसे लिखा जाता है। और एक और छोटी चीज़ कि भाई जो कैरेक्टर है जो फीमेल है उनका नाम मुझे नहीं पता, जो हीरोइन है वो, बट उनका काम भाई क्रेजी गुड, आपको दिखता है उनके बोलते हैं ना एक्सप्रेशंस, जैसे ऋषभ शेट्टी ने जो परफॉर्मेंस उनके ऊपर आता हूँ मैं डिस्कशन करता हूँ, बट उनके एक्सप्रेशन है ना उनके जितने तो मैच में भी नहीं कर पाई, बट स्टिल बहुत बढ़िया, उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। फाइनली आते हैं ऋषभ शेट्टी पे, जिनका डिस्कशन करना भाई कैसे मैं भूल सकता हूँ, पूरी मूवी निकल गई भाई स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक वो स्क्रीन में थे भाई पर्सन ने क्या परफॉर्मेंस दी यार, क्या ऐसी परफॉर्मेंसेस होती हैं जिनको भाई ऑस्कार्स के लिए भेजा जाता है, हम लोग पता नहीं गरीब कुछ चीज़ें भेजे जाते हैं, पता नहीं क्या दिखाते रहे, ऐसे परफॉर्मेंसेस को भेजा जाता है कि ये है इन्होंने एक्ट किया है, उन लोगों को भी पता चले कि भाई वर्ल्ड लेवल पे इंडिया ये प्रोड्यूस कर रहा है, आप क्या फालतू की मूवीज़ भेजे जा रहे हो वहाँ पे, ये देखो ये भेजा जाता है, ठीक है, आप मूवीज के साथ अग्री करो ना करो दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, बट परफॉर्मेंस देखो ऋषभ शेट्टी का यार, वो लिटरली आपको है ना 2-3 मोमेंट्स आएंगे, जो 2 क्लाइमैक्स की बात कर रहा हूँ ना, दोनों क्लाइमैक्स के अंदर आप है ना सिर्फ ऋषभ शेट्टी का परफॉर्मेंस देखना, भाई यार क्या परफॉर्मेंस दिया है पर्सन ने, बहुत ही बढ़िया, मैं बोलूँगा ऑसमली गुड। वो भाई हैट्स ऑफ है इनको, मैंने बहुत परफॉर्मेंसेस देखे हैं, थिएटर्स में देखे हैं, बहुत भाई एंजॉय बहुत लोगों को किया है, बट लिटरली मुझे है ना कभी भी ये चीज़ नहीं लगी कि परफॉर्मेंस भाई क्या कर दिया है पर्सन ने, ऋषभ शेट्टी भाई बाउ डाउन, क्रेजी क्रेजी। ऑल इन ऑल अगर मूवी के रिलेटेड बताया जाए ना तो भाई बहुत आलतू फालतू का पीआर शुरू हो चुका है, जिनकी मूवीज चल नहीं रही है, एकदम टट्टी मूवी बना रहे हैं, ठीक है, उन लोगों ने नेगेटिव पीआर शुरू कर दिया है कंटारा के रिलेटेड। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके पास इतने पैसे हैं तो भाई अच्छी मूवीज बनाओ ना, ये 100-150 करोड़ के अंदर ऐसी मूवीज बना के दे रहे हैं तो आप लोग 500 में भी नहीं बना पा रहे क्या, कितने ब्लंडर्स आपने इस साल पे किए हैं, ठीक है, जो लोग भी नेगेटिव पीआर कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आप लोग भी अच्छी मूवी बनाओ ना यार, किसी मूवी के रिलेटेड ये करना क्यों जरूरी है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। हाईली रिकमेंडेड, आपको प्रॉपर मूवी देखनी हो प्लीज जाके देखो, ऐसी मूवीज को अप्रिशिएट करो ताकि और लोग देखने जाए, ठीक है, तो आपके क्या व्यूज है कमेंट बॉक्स में लिखो।